हेलो बच्चों, अभी जो मैं क्वेश्चन एक्सप्लेन करने वाला हूँ, ये क्वेश्चंस मैंने एनसीईआरटी बुक से लिया हूँ और ये क्लास 10 का क्वेश्चन है। चैप्टर का नाम है सर्कल और ये एक्सरसाइज 10.2 क्वेश्चन नंबर 11 है। नाउ सी द क्वेश्चन नंबर 11। प्रूव दैट द पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग ए सर्कल इज अ रोम्बस। देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ फिगर के माध्यम से। ठीक है, बोल रहा है कि एक सर्कल है, मान लीजिए ये सर्कल है और जो सर्कल क्या है, पैरेललोग्राम के अंदर है। ठीक है, तो हम एक पैरेललोग्राम ड्रॉ करते हैं। ये मैं एक पैरेललोग्राम ड्रॉ किया। ठीक है, सर्कल का सेंटर ओ है और ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम और जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट सर्कल का पैरेललोग्राम का कहाँ पी है, ये क्यू है, ये आर है और ये एस है। ठीक है, ये मेरा एक पैरेललोग्राम है जिसके अंदर ये सर्कल है। तो हमको क्वेश्चन में वो प्रूव करना है कि ए बी सी डी इज अ रोम्बस। तो पहला चीज है कि पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टीज पता है कि ऑपोजिट साइड्स उसका पैरेलल्स और इक्वल होता है, लेकिन रोम्बस में हम लोग पढ़े हैं कि ऑल रोम्बस का ऑल साइड्स इक्वल होता है। मतलब हमको ऑल साइड मतलब क्या, ए बी बी सी सी डी और डी ए क्या होगा, और इक्वल टू ईच अदर होगा। ये हमको प्रूव करना है। ठीक है, ये क्वेश्चंस में रोम्बस लिखा है, मतलब हमको ये प्रूव करना है कि ऑल साइड्स वी हैव टू प्रूव द दैट ऑल साइड्स आर इक्वल इन रोम्बस। ठीक है, अभी क्या है कि जो दिया है मैं इसको मेंशन ये करता एक्सप्लेन कर लिखता हूँ। तो प्रूव क्या करना है, प्रूव क्या करना है, टू प्रूव ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू डी सी प्रूव करना है। ये हमको प्रूव करना है। अब देखिए कि ये क्या है, ये एक्सटर्नल पॉइंट है और एक्सटर्नल पॉइंट से हम दो टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। एक टेंजेंट ये हो गया ए पी और एक टेंजेंट एस हो गया। तो क्या दोनों का लेंथ मेरा सेम होगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि हम लोग थ्योरम में पढ़े हैं कि वी नो दैट लेंथ ऑफ ए टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल्स आर इक्वल। करेक्ट ना। तो अब देखिए एक थ्योरम यहाँ पे ये कर देते हैं, ए पी सॉरी ए पी इक्वल टू हम एस लिखेंगे, क्यों, टेंजेंट एट पॉइंट ए और टेंजेंट एट पॉइंट ए। उसी तरह टेंजेंट एट पॉइंट बी में क्या लिखेंगे, बी में हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिए बी में लिख सकते हैं पी बी इक्वल टू बी क्यू। हम लिख सकते हैं पी बी और इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। तो पी बी इक्वल टू बी क्यू लिख सकते हैं। तो रीजन क्या है, टेंजेंट एट पॉइंट पी। ये हम क्या इक्वेशन 2 लिखते हैं। उसी तरह आर सी इक्वल टू क्यू सी लिखते हैं, आर सी इक्वल टू क्यू सी। तो इसका रीजन टेंजेंट एट पॉइंट सी और ये इक्वेशन मेरा 3 मानते हैं। उसी तरह डी आर इज इक्वल टू डी एस लिख सकते हैं, डी एस रीजन टेंजेंट एट पॉइंट क्या होगा, पॉइंट डी और ये इक्वेशन 4 मानते हैं। तो अभी ये एक दूसरे के बराबर है ना, एक दूसरे के बराबर है। तो हम लोग क्या लिखेंगे उसका थ्योरम का कि लेंथ ऑफ अ टेंजेंट drawn from an external point length of a tangent drawn from an external point to a circle are equal। ये रीजन है
तो मेरा ये रीजन हो गया। अब देखिए नाउ एडिंग क्या इक्वेशन 1 2 3 एंड 4, ये चारों इक्वेशंस को हम ऐड करते हैं। तो क्या करेंगे, लेफ्ट साइड में क्या आ जाएगा, AP प्लस PB प्लस RC प्लस DR इज इक्वल टू AS प्लस BQ प्लस QC प्लस DS हो गया। तो अब देखिए हम क्या AP प्लस AP, क्वेश्चन देखिए डायग्राम, दैट इज AP प्लस PB इक्वल टू क्या हो गया, AB, यहाँ AB लिखेंगे प्लस RC प्लस DR कितना लिखेंगे, DC इज इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पे AS प्लस HD, तो यहाँ पे AS प्लस HD, तो हम क्या लिखेंगे AD प्लस BQ प्लस BC के लिए BQ प्लस QC के लिए हम BC लिखेंगे। ये मेरा हो गया। ये इक्वेशन हम मान लेते हैं, ये इक्वेशन 5 मान लेते हैं, ठीक है 5 मान लेते हैं। तो आप देखिए कि क्वेश्चन में बोला था कि एक पैरेललोग्राम के अंदर एक सर्कल है, तो हम लोग एक प्रॉपर्टीज और जानते हैं, वी नो दैट ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब यही हो गया, इसका मतलब ये हुआ AB इक्वल टू DC एंड AD इक्वल टू BC, इसका मतलब यही हो गया। अब देखिए क्या ये हो गया, मान लीजिए हम इक्वेशंस 5 में ना पुट द वैल्यू ऑफ AB एंड AD इन इक्वेशन 5 में डालते हैं, तो हम क्या AB पुट द वैल्यू ऑफ AB, तो क्या हो गया यहाँ पे DC प्लस DC इज इक्वल टू BC प्लस BC, तो 2DC इक्वल टू 2BC, 2 कट गया, इसका मतलब क्या DC इक्वल टू BC हो गया, DC इक्वल टू BC, DC इक्वल टू BC हो गया। सिमिलरली AB इक्वल टू BC हो गया, ठीक है। देयरफॉर AB इक्वल टू BC इक्वल टू DC इक्वल टू AD, ये ऑल साइड इक्वल हो गया, ऑल साइड इक्वल हुआ, तो देयरफॉर क्या हो गया, ABCD इज अ रोम्बस, ABCD इज ए रोम्बस। तो यही हमको प्रूव करना था, ऑल साइड इक्वल कर दिए, तो यही मेरा रोम्बस, यही हो गया रोम्बस का प्रॉपर्टी। सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड हैव ए नाइस डे।